आज हम लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल का डे 1 कर रहे हैं। जनरल हम समझा दिए ऑलरेडी, तो अभी लेजर करते हैं। हम क्या बोले थे तुम लोग को याद है? जनरल याद रखने का टेक्निक, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल लेजर कंट्रोल कब होगा? ऑल आइटम्स ऑफ इनकम डेबिट होगा, एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा। ये होगा कैश बैंक डेटर और क्रेडिटर का जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल डालेंगे। द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट इज टू कंप्लीट डबल एंट्री। समझे? जर्नल लिखा हुआ है। इसके बाद हम बोले स्टोर लेजर कंट्रोल। स्टोर लेजर कंट्रोल एसएलसी बोल रहे हैं। स्टोर लेजर में क्या होगा? जब मेटेरियल इन होगा, स्टोर में आएगा, गुड्स परचेज्ड, एसएलसी टू सीएलसी। और जब मेटेरियल इशू हो जाएगा, डायरेक्ट मेटेरियल जाएगा डब्ल्यूआईपी, इनडायरेक्ट मेटेरियल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन और सेलिंग, और एब्नॉर्मल लॉस ऑफ मेटेरियल जाएगा कॉस्टिंग पीएल, और नॉर्मल लॉस ऑफ मेटेरियल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, और कुछ सीडी होगा तो लास्ट में सीडी। एसएलसी डब्ल्यूआईपी जैसे सीक्वेंस में किए हैं ऐसे करेंगे। जानल सारा लिखा हुआ है, सीक्वेंस मेंटेन करके करोगे तो इजी लगेगा। हम लोग जानल दिए हैं और एक बार रिकैप कर ले जस्ट जल्दी। मेटेरियल खरीदा, अकाउंट्स में क्या करते हैं? परचेज टू बैंक, एसएलसी टू सीएलसी, है कि नहीं? मेटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब मतलब डब्ल्यूआईपी होगा, डब्ल्यूआईपी टू बैंक नहीं करके सीएलसी। डायरेक्ट मेटेरियल इशू होगा, डायरेक्ट सॉरी हाँ जो स्पेशल जॉब अलग है, एसएलसी नहीं होगा। डायरेक्ट मेटेरियल जाएगा डब्ल्यूआईपी में, डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स एसएलसी। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू स्टोर लेजर कंट्रोल। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर से निकल जाएगा, स्टोर क्रेडिट होगा, सीएलसी टू एसएलसी। नॉर्मल लॉस जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड टू एसएलसी, और एबनॉर्मल जाएगा कॉस्टिंग पीएल टू एसएलसी। समझे? कैपिटल डब्ल्यूआईपी होगा, कैपिटल डब्ल्यूआईपी टू एसएलसी। एसएलसी कब क्रेडिट हो रहा है? मटेरियल जब निकल जा रहा है, मटेरियल जब निकल जा रहा है स्टोर से तो एसएलसी क्रेडिट, और जहां जा रहा है वो डेबिट। क्या बोले समझ में आया? अब वेजेस कंट्रोल के बारे में बोल रहे हैं। वेजेस खर्चा किया, वेजेस टू बैंक करते, वेजेस टू सीएलसी, सीएलसी बैंक का जाएगा तो सीएलसी डालेंगे, और डायरेक्ट वेजेस जाएगा डब्ल्यूआईपी में, डब्ल्यूआईपी टू वेजेस सब क्रेडिट हो रहा है, वेजेस क्रेडिट वेजेस क्रेडिट वेजेस क्रेडिट वेजेस क्रेडिट। और इनडायरेक्ट वेजेस जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल कॉस्टिंग पीरियड, जैसे था पहले वहां पे ऐसे ही है। समझे? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए डब्ल्यूआईपी टू सीएलसी, डायरेक्ट एक्सपेंस टू बैंक डब्ल्यूआईपी टू सीएलसी। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस डब्ल्यूआईपी में जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड इनकार जाने बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड टू बैंक, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू सीएलसी, बैंक का जगह हम सीएलसी डाल रहे हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर कहाँ से होगा? डब्ल्यूआईपी से। एडमिन ओवरहेड रिकवर कहाँ से होगा? फिनिश गुड से। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर कहाँ से होगा? रिकवर मीन्स एब्जॉर्ब, रिकवर मीन्स एब्जॉर्ब, अप्लाइड। ये रिकवर मतलब क्या है? एब्जॉर्ब। ये डब्ल्यूआईपी से एब्जॉर्ब होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन चल जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, ओवर जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, ओवर भी कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। सेम तीन जानल, सेम जानल होगा एडमिन में, एडमिन ओवरहेड टू बैंक, बैंक का जगह सीएलसी। एडमिन ओवरहेड रिकवर कहाँ से होगा? फिनिश गुड्स। डब्ल्यूआईपी कहाँ से रिकवर हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ से रिकवर हुआ? डब्ल्यूआईपी। एडमिन ओवरहेड एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? फिनिश गुड्स। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट सेम। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इनकार, सेलिंग टू सीएलसी, बैंक का जगह सीएलसी। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स।
अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएल में चल जाएगा। अब फिनिश गुड बन गया, फिनिश गुड से कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स टू WIP। फिनिश गुड बनने के बाद कहाँ WIP से कहाँ गुड्स जाएगा, फिनिश गुड्स में। WIP से फिनिश गुड कहाँ जाएगा, ऐसे WIP हम नोट पे लिखाए थे, नोट पे लिखाए थे ना, नहीं SLC स्टोर से WIP से फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल। तो WIP से कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स से कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स से कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल। क्या बोले समझ में आप? ये बेसिक जानल है, बहुत इजी जानल, बार बार रिकेप करो और टेक्निक हम बता दिए। अभी सामने जा रहे हैं, ये जो 3 लेजर का बैलेंस दिया है यहाँ पे, पहले 4 लेजर का बैलेंस डाल दो। स्टोर लेजर का बैलेंस 35,000 SLC का डालेंगे, SLC स्टोर लेजर का बैलेंस 35,000, टू बैलेंस BD। इसके बाद WIP का बैलेंस 38,000, टू बैलेंस BD। फिनिश गुड्स का बैलेंस 25,000। और कॉस्ट लेजर कंट्रोल का यदि नहीं दिया रहता, ये तीनों जोड़ने से ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं देने से होगा। ये होगा बाई बैलेंस BD, कॉस्ट लेजर कंट्रोल बाई बैलेंस BD। पहले स्टार्टिंग में जो लिखे थे 98,000, बाई बैलेंस BD 98,000, ये सारा लिख लिया हम लोग। बैलेंस रॉ मटेरियल परचेज्ड, जानल बोलो, SLC अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं करके CLC, ये तो ताले SLC में क्या डालेंगे, टू CLC, और CLC में क्या डालेंगे, CLC में डालेंगे, ऊपर में नाम देख के लिखना, खिचड़ी पकेगा, ठीक नहीं है। स्टोर लेजर में, स्टोर लेजर जो डाले वहां पे 2 CLC 95,000 स्टोर लेजर में। और एक जगह एंट्री कर देंगे तो दूसरा जगह हम बोले चाहे ना बोले क्रॉस कर देना। CLC में क्या होगा, बाई SLC। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। नेक्स्ट जर्नल, मेटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, परचेस का ऑपोजिट, तो CLC टू SLC करो। CLC में लिखो 2 SLC 3,000। SLC में क्या लिखेंगे, अरे इसको गोडाउन मानो, स्टोर को। डेबिट में गुड्स इन हो रहा है, गुड्स आउट होगा, क्रेडिट का नहीं होगा तुमको, ये सोच के करो। रॉ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, क्या करें, WIP टू SLC स्टोर, WIP टू SLC, WIP में 2 SLC डालो, है तो WIP में SLC डालो, SLC में बाई WIP डालो, बाई WIP लेजर कंट्रोल। कितना अमाउंट है, 98,000। WIP में क्या करेंगे, 2
SLC, WIP में SLC, SLC में बाई WIP किए सबको ही। हम जैसे कर रहे हैं जानल लिली के करोगे तो इजी लगेगा। रॉ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, जब स्टोर से प्रोडक्शन होने गया था तब हुआ था WIP टू SLC। यहाँ पे क्या होगा? SLC टू WIP। हाँ, WIP में बाई SLC कितना, SLC में टू WIP ले जाओ। मेरा शायद अमाउंट भी मिला लोगे डेबिट क्रेडिट, देख लोगे जो तुम्हारा डेबिट में 3 अमाउंट है ना, 2 अमाउंट है ना, 4 अमाउंट है, देख लेना 7,000 में हो गया। इसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस 40,000, इंडायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस दोनों 65,000 वेजेस खर्चा है कि नहीं बोलो? हम लोग वेजेस के लिए क्या करते हैं? वेजेस इनकम, वेजेस टू बैंक, वेजेस टू CLC। ओके, CLC में लिखो बाई वेजेस, बाई वेजेस, वेजेस कंट्रोल, दोनों जोड़ दो। कितना है? 40 प्लस 25 65,000 हुआ। तो वेजेस कंट्रोल में क्या लिखोगे? टू CLC। वेजेस कंट्रोल में क्या लिखा? टू CLC 65,000। अब डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा? प्रोडक्टिव वेजेस बाई WIP लेजर कंट्रोल। डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस कंट्रोल में बाई WIP लेजर कंट्रोल। सर हाँ बोलो। टोटल वेजेस के लिए क्या होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC। अब डायरेक्ट वेजेस जाएगा WIP में 40,000, इंडायरेक्ट जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में 25,000, टू वेजेस कंट्रोल 65,000। समझे? पहले इनकर्ड बाद में चार्ज। WIP में लिखो भाई, WIP वेजेस कंट्रोल में लिखो भाई WIP कंट्रोल 40,000, इंडायरेक्ट हो जाएगा भाई फैक्ट्री ओवरहेड में बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 25,000। वेजेस कंट्रोल खत्म, बोथ साइड 65,000 कर दो। डायरेक्ट हो जाएगा WIP में, इंडायरेक्ट हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। सर फैक्ट्री ओवरहेड तो टू वेजेस कंट्रोल হবে না? क्रॉस करेंगे अभी, ये दोनों को क्रॉस करो, ये दोनों को क्रॉस करो। WIP में क्या होगा? WIP में टू वेजेस कंट्रोल, WIP में टू वेजेस कंट्रोल अपन 40,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड में टू वेजेस कंट्रोल 25,000। किसका क्या क्वेरी है बोलो यहाँ तक? স্যার बोलो। যত এক্সপেন্সেস আছে ওটা একটা তো মানে ওই हम लोग কন্ট্রোল अकाउंट्स में क्या अकाउंट करते हैं? দেখাচ্ছে। एक मिनट, अकाउंट्स में वेजेस पेड चैनल क्या करते हैं? वेजेस टू बैंक, बाद में हम कहाँ भेजते हैं? PL टू वेजेस ट्रांसफर करते हैं कि नहीं? अच्छा यहाँ पे पहले इनकार हो रहा है, बाद में PL में ट्रांसफर। PL तो फाइनल अकाउंट है,
नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का फाइनल अकाउंट चल रहा है, पहले इनकार्ड होगा बाद में ट्रांसफर होगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ, नो सर। हम लोग परचेस करते हैं, परचेस टू बैंक, ट्रेडिंग टू परचेस करते हैं, बाद में पीएल में फाइनल अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, वही तो फाइनल अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, एक ही बात है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड इनकार्ड बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड ये तो सीएलसी। टू सीएलसी करो। फैक्ट्री ओवरहेड में टू सीएलसी कितना? 50,000। फैक्ट्री ओवरहेड में टू सीएलसी 50,000। एक लेजर डेबिट तो दूसरा लेजर हमको बोलने का जरूरत नहीं, तुम लोग ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दोगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ कितना? 50,000। एक इनकार्ड हो रहा है, एक ट्रांसफर हो रहा है, हम तो फाइनल अकाउंट ऐसे ही करते हैं। इसके बाद एडमिन एंड सेलिंग एक साथ दे दिया, जाओ एडमिन और सेलिंग अलग से नहीं दिया, सेलिंग एंड एडमिन बोला, तो सेलिंग ओवरहेड इनकार्ड बोलो टू सेलिंग एंड एडमिन टू सीएलसी। यही तो सेलिंग एंड एडमिन जाओ, हम लोग तो सेलिंग एडमिन अलग कर दिए हैं, है ना, तो हम क्या करें, कोई भी एक को मार्च कर देते हैं, सेलिंग जो है एडमिन एंड सेलिंग कर देते हैं, सेलिंग एंड एडमिन है ना। तो यहाँ पे टू सीएलसी डाल दो, कितना? 40,000। और सीएलसी में बाय सेलिंग एंड एडमिन, देखो ऑल आइटम क्रेडिटेड हो रहा है कि नहीं, ऑल आइटम एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। कॉस्ट लेजर अकाउंट में क्या बोले, ऑल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस क्रेडिटेड, है ना। স্যার ফ্যাক্টরি ওভারহেডটা স্যার এতে কেন চার্জ হলো না ডব্লিউআইপি তে? फैक्ट्री में इनकार दिया, बाकी कुछ बोला नहीं, हम पाएंगे, बाकी कुछ बोला नहीं है, अभी तो इनकार किए हैं। আচ্ছা মানে ওই একজবটা এখনো পরে হবে তাই তো? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, फिनिश गुड्स टू डब्ल्यूआईपी, है तो फिनिश गुड्स कंप्लीट होके कहाँ जा, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में जाएगा, तो फिनिश गुड्स अकाउंट में टू डब्ल्यूआईपी डालो, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोलर डालो, टू डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल में डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल बाय फिनिश गुड्स डालो, डब्ल्यूआईपी बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी में बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल डालो, 2,13,000। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, इसका जाना क्या बोलो, राइट, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल। हम लोग क्या बोले थे, डब्ल्यूआईपी से कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाओ, फिनिश गुड्स में जाओ, फिनिश गुड्स में लेगो बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स में लेगो बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, 2,10,000। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या लिखेंगे, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, तो फिनिश गुड्स 2,10,000।
ओके, डबल एंड एक जगह डेबिट कर दे, दूसरा जगह हम ना वो नहीं बोलने से भी तुम लोग क्रेडिट करके बैठो। सेल्स, इनकम, इनकम हम लोग क्या करेंगे, सीएलसी, बैंक टू सेल्स, तो बैंक का जगह क्या डालेंगे, सीएलसी टू कॉस्टिंग पीएल, सीएलसी टू कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल में लोग बाई सीएलसी कितना, और सीएलसी में टू कॉस्टिंग पीएल, स्टार्टिंग में जो किए थे टू कॉस्टिंग पीएल कितना, टू कॉस्टिंग पीएल 3 लाख, और नीचे पढ़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, अप्लाइड मीन्स एब्जॉर्ब, कहां से फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है, फैक्ट्री ओवरहेड कहां से एब्जॉर्ब होगा, डब्ल्यूआईपी, एडमिन ओवरहेड एब्जॉर्ब कहां से होगा, फिनिश गुड्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब कहां से होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो 150% ऑफ वेजेस बोला, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब 150% ऑफ क्या, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होगा, बाई डब्ल्यूआईपी, बाई डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल। वेजेस कितना था, डायरेक्ट वेजेस कितना था, 40,000, उसका 150% 60,000, वेजेस कंट्रोल में डालो, फैक्ट्री ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन है वो वेजेस कंट्रोल में डालो, वेजेस में क्या होगा, डब्ल्यूआईपी में, सॉरी डब्ल्यूआईपी में डालो, डब्ल्यूआईपी में क्या होगा, टू फैक्ट्री ओवरहेड, सर और एक बार बताइएगा ना। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब बोला ना, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब का जानल बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ से एब्जॉर्ब होता, डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड, जो वेजेस का 150%, वेजेस डायरेक्ट वेजेस था 40,000, उसका 150 60,000 हो रहा है, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड करो ना, डब्ल्यूआईपी लेजर में टू फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में बाई डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी में टू फैक्ट्री ओवरहेड करो, हाँ सर समझ, अब फैक्ट्री ओवरहेड में बाई डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड में बाई डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट। और एक चीज बोला, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कैरी फॉर टू सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट फॉर सब्सिक्वेंट मंथ, ये नई लाइन बोलता, ये लाइन बोल दिया, कैरी फॉरवर्ड करने बोला, नहीं बोलता तो डिफरेंस जो होता बाई कॉस्टिंग पीएल डाल देते, हम नोट में क्या देते, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, जाएगा ना, बट यहाँ पे बोला सब्सिक्वेंट मंथ में ट्रांसफर कर दो, मैंने बैलेंस शीट ही निकाल दो, बैलेंस शीट ही निकालने बोला, 15,000, ये नहीं बोलता तो हम लोग इसको कॉस्टिंग पीएल, इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, इनकर्ड किया 75, एब्जॉर्ब हुआ 60, तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देते, पर ये लोग चार्ज करने मना किया, इसलिए हम लोग नहीं किए हैं, समझे। इसका डिफरेंस जो होता है अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब, वो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं। हाँ, इसके बाद बोला ऑल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल। हम लोग नोट है
हम लोग का नोट दिए थे, सेलिंग एंड सेलिंग ओवरहेड को कहाँ ट्रांसफर कर भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या नॉर्मल एंट्री बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, तो सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब फ्रॉम कहाँ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे ना। बट यहाँ पे बोला कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करना, तो हम कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे भाई। कॉस्टिंग पीएल 40,000, 40,000। तो कॉस्टिंग पीएल में क्या होगा, टू सेलिंग एंड एडमिन, $40,000। और कुछ बचा, और कुछ है, आप बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन है, तुम लोग अभी क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट लोग, जो हम लोग कहाँ से क्लोजिंग स्टार्ट करें। हम बोलेंगे सीएलसी को लास्ट में करो, क्या बोले समझ में, कॉस्ट लेजर कंट्रोल को लास्ट में करेंगे, उसके बाद वाला से क्लोज करना स्टार्ट करो ऊपर से, मतलब पहले स्टोर लेजर कंप्लीट करेंगे। स्टोर लेजर में जो बैलेंस निकलेगा सीडी, डेबिट साइड टोटल कितना हो रहा है, 1,33,000, 1,33,000 स्टोर लेजर का टोटल, बाय बैलेंस सीडी निकलेगा। बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, 32,000। 32,000। इसका मतलब क्या है, स्टोर में तुम्हारा अभी इतना मटेरियल है, स्टोर ले जाएगा बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, स्टोर में तुम्हारा इतना बैलेंस है अभी। जब स्टोर में मटेरियल आया था, स्टोर लेजर डेबिट इशू हो गया, बाकी बैलेंस पड़ा है ना। WIP लेजर का बैलेंस निकालो बाय बैलेंस सीडी, WIP लेजर डेबिट साइड टोटल करो पहले, WIP लेजर से डेबिट साइड टोटल करो, 2,36,000। बैलेंस होगा 20,000। बैलेंस हो रहा है 20,000, 20,000। 20,000। WIP का बैलेंस 20,000 है अभी। WIP लेजर का बैलेंस 20,000 है। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, SLC WIP आया, तो इसके बाद आ रहे हैं फिनिश गुड लेजर क्लोज करो, 2,38,000, 28,000 बैलेंस CD, 28,000 फिनिश गुड्स का बैलेंस, हाँ सर। फिनिश गुड्स का बैलेंस 28,000। फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस हो गया 15,000। ओएचएस कंट्रोल तो पहले ही क्लोज हो चुका है, तो एडमिन नहीं है, सेलिंग ओवरहेड ट्रांसफर हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस रहेगा कहाँ पे, बाय कॉस्टिंग पीएल। कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में 2,10,000। $2,10,000। कॉस्टिंग पीएल में लिखो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, $2,10,000। और डिफरेंस जो होगा और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50,000। 50,000। 3 लाख टोटल हो रहा है, हैं?
पता है नेट प्रॉफिट तो टू सीएलसी, नेट प्रॉफिट और नॉन नेट लॉस सीएलसी में ट्रांसफर होगा, सीएलसी में ट्रांसफर होगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सीएलसी में बाई कॉस्टिंग पीएल लिखो, कॉस्ट लेजर कंट्रोल में बाई कॉस्टिंग पीएल, बाई कॉस्टिंग पीएल। इसका क्रेडिट साइड टोटल करोगे पहले, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस निकालता है। सीएलसी का क्रेडिट साइड टोटल करो पहले। सर 3,98,000। 3,98,000, 3,98,000 बैलेंस कितना आ रहा है? 95,000 बैलेंस 95,000 आया। तो हम लोग 11-12 में पहले हम क्या सीखे थे? जानल, जानने के बाद क्या करते हैं? लेजर, लेजर के बाद क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस करते थे। तो उसके बाद फाइनल अकाउंट। तो इसका पूरा 11 चला गया। तो हम अभी जानल किए, उसका लेजर किए, अभी ट्रायल बैलेंस करेंगे। इसी का ट्रायल बैलेंस करेंगे, सब लेजर का बैलेंस वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ऑप्शन मैच हो गया तो हम लोग का काम सही है। ट्रायल बैलेंस कर ले रहे हैं, ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट करके कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस ऐसे नहीं बनाएंगे, बनाओ। ऐसे बना लेते डेबिट ट्रायल बैलेंस मैंने सीएलसी 95,000 है तो क्रेडिट बैलेंस किधर बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस ही तो है, क्रेडिट बैलेंस ही तो है। डेबिट साइड में आने से डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो नेक्स्ट डेबिट उधर जाएगा। वाह, इसके बाद बोलो एसएलसी का बैलेंस, बोलो स्टोर लेजर का बैलेंस। 32 इसके बाद देखो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, WIP, सॉरी WIP करो कितना? फिनिश गुड्स 20, और एक है फैक्ट्री ओवरहेड ना, फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस है तो कितना? 15,000 फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस मैच हो रहा है। हाँ सर मैच हो गया टोटल तो जानने के बाद लेजर लेगा ट्रायल, एकदम इजी लगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ओके 95,000 टोटल है ट्रायल बैलेंस का। ओके समझ में आया? तो अच्छा जो होमवर्क देते वो देखेंगे।